जय माता की मित्रों, गुरु चरणों में नमन। आप विशंधर्मा चैनल पर उपस्थित हैं और विशंधर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। मित्रों, गायत्री सिद्धि कैसे प्राप्त हो, इसका हम एक सिद्धांत यहाँ बता रहे हैं। आप उस सिद्धांत से चलेंगे तो आपको गायत्री सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वैसे साधारणतया हर साधक के मन में यह रहता है कि मुझे गायत्री मंत्र सिद्ध क्यों नहीं हुआ और मुझे सिद्धि क्यों नहीं मिल रही। परंतु जो पुराने साधक हैं उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है। क्यों कि उन्हें सिद्धि से कोई मतलब ही नहीं है। अनायास ही उनके सारे कार्य होते रहते हैं और वो अपने आप को इस प्रकार समझते हैं कि यह मेरा धर्म है, यह मेरा कर्म है। इसको मानकर वो साधना करते रहते हैं और अनवरत साधना ही उनका फल देने का एक कारण है। मित्रों, आप अपनी साधना को अनवरत बिना विघ्न के करते रहें और अपने यम नियम का पालन करें। क्रिया योग के द्वारा थोड़ा सा अभ्यास क्रिया योग का भी करें, जिसमें प्राणायाम त्राटक मुख्य है। और जो आप कर सकते हैं, व्रत करें और हवन करें और धार्मिक प्रवृत्ति बनाकर अपना कार्य करते रहें, मगर मन को संतुलित करें, नियंत्रित करें और मन को लगाएं। अगर मन आपका लगता जाएगा तो गायत्री मंत्र स्वतः सिद्ध हो जाएगा। परंतु फिर भी यहाँ हम एक सिद्धांत आपको बताएंगे और उस सिद्धांत के अनुसार आप चलेंगे तो निश्चित ही गायत्री मंत्र सिद्ध होगा। संख्या से उसमें कोई मतलब नहीं है कि आप कितनी संख्या जाप कर रहे हैं। आप माला से करने वाले तो संख्या गिन लेते हैं, मगर बिना माला के करने वाले कैसे जपेंगे या कैसे जानेंगे। इसलिए मित्रों, इसमें गिनती का कोई मतलब नहीं है। केवल आप इस क्रिया को करेंगे जो हम बता रहे हैं तो उसके अनुसार आप अपने आप को सिद्धि की ओर महसूस करते पाएंगे। आपने सुना होगा, बहुत पहले पढ़ाया गया है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत में 3 क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया वह होती है जो जल की बताई गई है, उसमें कि जल में कोई वस्तु डालते हैं तो एक वस्तु बैठ जाती है, एक बीच में तैरती है और एक ऊपर तैरती है। तो ये तीनों क्रियाएं अलग अलग हैं। वस्तु तो सामान्य वस्तु है, मगर हमें उस वस्तु का रूप धारण करना है या उस वस्तु की क्रिया के द्वारा स्थिति प्राप्त करना है। वह वस्तु जो अपने घनत्व से, पानी के घनत्व से उसका घनत्व ज्यादा है, वह उसके अंदर पानी में बैठ जाएगी, और जिसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर है वो अंदर तैरती रहेगी, और जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है वह ऊपर तैरती रहेगी। ये 3 क्रिया हैं। इसी क्रिया में मनुष्य को पृथ्वीलोक और आकाशलोक, मतलब पृथ्वी में भी 2 लोक हैं। आकाशलोक अंतरिक्ष लोक है, यानी परालोक। तो पृथ्वी लोक पर तो यह है कि जन गृहस्थ में रहते हुए जन सामान्य की तरह कुछ भी नहीं कर रहे, साधना कर लिया छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं ज्यादा, ये तो पृथ्वी लोक है। और इस पृथ्वी लोक पर भी जो साधु, सन्यासी, सिद्ध, महात्मा, ज्ञानी जन रहते हैं, अपने विवेक द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा अपनी स्थिति को पाए हुए, वो मीडियम यानी बीच में हैं। जो हमने बीच की स्थिति बताई थी आर्किमिडीज की, वो ना ऊपर है ना नीचे, मध्य में है। और तीसरे वो हैं कि जो इस संसार को छोड़कर और मध्य को भी छोड़कर, जनमानस से कोई मतलब नहीं, कोई लालच नहीं, कोई वासना नहीं, किसी वस्तु से कोई लेना देना नहीं। क्यों कि वासनाओं के चक्कर में व्यक्ति अपना किया कराया सब खो देता है और उनके चक्कर में ही आदमी सिद्धि साधना नहीं कर पाता है। वासना के कारण ही लोग ज्यादातर सिद्धियां प्राप्त करते हैं या मांगते हैं। कई लोग तो मुझसे कहते हैं, महाराज जी हमें योगिनी या अप्सरा की साधना बता दो, हमें करा दो। एक मेरा जो है यूट्यूब देखने वाला है, उसने बोला कि महाराज जी हमको योगिनी या अप्सरा की सिद्धि बता दो, सरल सी, जो हम करें। हमने उससे पूछा, भाई क्या करोगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं लोगों की सेवा करूंगा। अब आप ये समझिए
कि जो अपनी सेवा स्वयं नहीं कर पा रहा वो लोगों की सेवा की भावना उसके मन में कैसे आ गई। यानी लालच के द्वारा, यानी मुझको यश मिले, मैं लोगों की सेवा करूं, मैं बैठा बैठा खाऊं, मुझे कोई कार्य ना करना पड़े, वो एक सिद्धि पकड़ लूंगा, बाकी ना भगवान से कोई लेना देना, ना किसी गायत्री से मुझे कोई लेना देना। वो योगिनी आएगी, अपने आप मेरे लिए धन देगी या सोना देगी, मैं लोगों को उसी के द्वारा वितरित करूंगा और मैं पूजा जाऊं लोगों के द्वारा, ऐसी भावना के द्वारा वह सिद्धि चाहता है। मित्रों, अगर कोई व्यक्ति यह चाहे कि मैं सेवा के लिए यह कार्य करना चाहता हूं, तो ये नितांत गलत है, उसका सोचना भी गलत है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दूसरे कामों के लिए अपनी साधना करना चाहता हो। स्वयं की साधना स्वयं के जीवन के लिए है, अपने उत्थान के लिए है और अपने जीवन को सुधारने के लिए बनाई गई है। आप अपनी साधना स्वयं को पहले सुधारें, फिर दूसरे लोगों पर लागू करें। मित्रों, अधिकांश लोग साधना करना चाहते हैं परंतु संयम, नियंत्रण और क्रिया योग नहीं करना चाहते। सरल भाव में, सूक्ष्म रूप में और शॉर्टकट तरीके में सिद्धि चाहते हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए तो आपको लॉन्ग रूट से ही जाना पड़ेगा, चाहे धीरे जाओ। आपने चींटियां देखी हैं, कितना छोटा सा कण लेकर आती हैं और लगे हुए एक मिट्टी का ढेर मचा देती हैं और बहुत लंबा बिल बना लेती हैं। उनका प्रयास, उनकी लगन, कितना बड़ा मिट्टी का ढेर बना देती हैं और अपने लिए उतनी ही जगह वो बना लेती हैं रहने के लिए। फिर हम मनुष्य जीवन में क्यों नहीं अपने लिए जगह बना पा रहे? हम ज्यादातर इन वासनाओं की चीजों में ऐसे उलझे हुए हैं, इतना घर में सामान भरे हैं, जो आधा जीवन हमारा चिंता में उसी में फंसा रहता है। मोटरसाइकिल, गाड़ी, फ्रिज, टीवी, ये और सारे दुनिया भर के 50 कपड़े, 50 तरह के जूते, चप्पल, इन सब में हमारा समय इतना नष्ट होता है क्या कि जब ज्यादा कपड़े हैं तो कपड़े धोने पड़ेंगे, नहीं धुले तो मशीन खराब है, मशीन खराब है तो प्रेस वाला खराब है, प्रेस वाला नहीं आया या घर में करना है या कपड़े प्रेस नहीं हुए तो हम पहनेंगे। इस तरह की बहुत सारी व्याधियां, वासनाएं हैं ये, जो व्यक्ति को जीने नहीं देती और आगे बढ़ने भी नहीं देती, वो साधना को प्रभावित करती हैं। मगर कम कपड़ा रखने वाला व्यक्ति 2 कपड़ा 4 कपड़ा रखे, उन्हीं को धोए, उन्हीं को पहने, उन्हीं को प्रेस करे तो स्वयं ही नियंत्रित हो जाएगा। आजकल इस आपाधापी के जीवन में एक दूसरे की देखकर चमक में हमें ऐसा चाहिए जैसे सामने वाला बिरला टाटा है, हम ऐसे बन जाएं। खाना वो भी खाते, खाना आप भी खाते, जी आप भी रहे हो, जी वो भी रहे, संतान उसने भी उत्पत्ति की, आप भी कर रहे हो, जा आ वो भी रहे, आप भी जा रहे हो। केवल जाने आने का, रहने का तरीका अलग अलग है और उनके पास तो पैसा भी नहीं रहता, आपकी जेब में तो पैसा फिर भी रहता है। मित्रों, आप साधना करेंगे तो ये 3 स्थितियां आप पैदा करें। अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करें, नीचे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, मध्य में भी कुछ नहीं होगा। आप और लोगों से, सामान्य लोगों से, मिलने वालों से, उनसे ऊपर उठकर साधना करें तो आपका जीवन सफल होगा। सिद्धि तो स्वयं अपने आप चलकर आएगी। मित्रों, मैं आपको यही प्रार्थना करूंगा कि आप अपने मकसद में कामयाब हों। जय गायत्री माता की जय।